संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्पंदन, नाद, ध्वनि, स्वर, भाग 3। अक्षर पुरुष कारण रूप में मेरे कर्मों का निमित्त बनता है। माया अपने जाल में फंसाकर रखती है। प्रारब्ध पिछले कर्मों के भोग का जाल फैलाकर रखता है। मन इंद्रियों द्वारा विषयों की चकाचौंध में फंसा रहता है। प्रकृति के त्रिगुण मेरे चिंतन को घेरे रखते हैं। पुरुष और प्रकृति मेरे जीवन का संचालन करते हैं। तब मेरे मन की सुप्त अवस्था होती है। इसे जागृत किए बिना धर्म की ओर मेरा ध्यान जाए कैसे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अर्थ समझें कैसे? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य जीवन में प्रवेश करें कैसे? स्थूल जीवन का छोटा सा उदाहरण है कैटरपिलर। जिस पत्ते पर पैदा होता है उसी को अपना विश्व मानता है, वहीं अपना जीवन पूरा करके मर जाता है। सुयोग से यदि उसे तितली बनने का अवसर मिल जाता है तब उसे पराग का स्वाद मिल पाता है। उसके बाद उसे पत्तों से कोई मोह नहीं रह जाता। पूर्ण रूप से विरक्ति, आसक्ति मुक्त, मानो पहले कभी कोई संबंध रहा ही नहीं हो। तितली बनते ही विश्व के सभी फूल उसे एक से आकर्षित करते हैं। जब तक जीती है बस अमृत पान के सहारे जीवन की शेष यात्रा स्वतः ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मुझे तितली बनने का अवसर सत्संग देता है, गुरु देता है, भक्ति देती है। श्रद्धा समर्पण के भाव मुझे अमृतपान करने के योग्य बनाते हैं। पत्नी मुझे देवरति में प्रवेश करवा देती है। धरती माँ की गोद में मेरा जीवन प्रकृति से घिरा रहता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों से प्रभावित रहता है। आकाश, वायु, जल आदि पांचों महाभूतों से आदान प्रदान बना रहता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य परमेष्ठी की परिक्रमा करता है। अतः पृथ्वी अग्नि और सोम के मध्य ही विचरण करती है। इसी से संवत्सर और ऋतुएं बनती हैं। अन्न और औषध का निर्माण होता है। सभी सूक्ष्म प्राण मेरे आभा मंडल अथवा ओरा के संपर्क में रहते हैं। ओरा मेरे प्रमुख शक्ति केंद्रों या चक्रों से जुड़ा होता है। चक्र ही शक्ति के संग्रहण एवं वितरण के केंद्र होते हैं। ये ही उपयोग के बाद विसर्जन कार्य भी करते हैं। चक्र शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के धरातल से जुड़े होते हैं। आपस में भी इनका परस्पर संबंध होता है। इनका सारा आदान प्रदान स्पंदन रूप होता है। स्पंदन वाक रूप, ध्वनि तथा शब्दों के होते हैं। ध्वनि के साथ नाद से लेकर संगीत तक सब जुड़ा है। शब्द में भी परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी ये 4 धरातल होते हैं। ध्वनि में स्थूल रूप से सुर, ताल, लय, संगीत का प्रभाव होता है। हम बातें करते हैं, पढ़ते हैं, टीवी या सिनेमा देखते हैं, आसपास की ध्वनियाँ सुनते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब के स्पंदन हमारे ओरा के जरिए चक्रों तक तथा विशेष शरीर में फैल जाते हैं। ये स्पंदन ही हमारी संरचना में खुराक का कार्य करते हैं। सकारात्मक ध्वनियों के स्पंदन रक्त शोधन कर देते हैं, शरीर को निर्मल करने का काम करते हैं। जैसे ही रक्त शुद्ध हुआ, आगे की सभी धातुएं, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, वीर्य शुद्ध होने लग जाते हैं। स्पंदन मन को तरंगित करते हैं, भावों को परिवर्तित करते हैं। मन इंद्रियों के साथ आत्मा की ओर व आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है। जप का स्वरूप वाचिक से उपांशु तथा मानस की ओर अग्रसर होने लगता है। वैखरी में ठहराव तथा मध्यमा से पश्यंती में प्रवेश होता जाता है। जैसे ही विज्ञान में कोश में प्रवेश हुआ कि मन बाहर से सिमट जाता है। अक्षर सृष्टि में ऋतंबरह में प्रवेश हो जाता है। व्यक्ति सूक्ष्म को सृष्टि के कारण को समझने लग जाता है। शरीर की क्रियाएं शिथिल पड़ने लगती हैं। जो आत्मा शरीर के सहारे 100 साल तक धरती माँ की पकड़ के कारण गुरुत्वाकर्षण से हवा में खड़ा था, वह फिर से पिता की ओर प्रयाण करने को आतुर दिखाई पड़ने लगता है। माँ की गोद से निकलकर वृहद सृष्टि अथवा ब्रह्मांड में बसना चाहता है। फिर अचानक अक्षर के माध्यम से अव्यय में लीन हो जाता है। फिर माँ के पास नहीं लौटता।
सारा अंतर शक्ति चक्र स्पंदमयी संवित के साथ अभिन्न है। सशक्त स्पंद में नित्य चेतन है। सभी वर्गों में चेतना का संचार करके उन्हें चेतन के समान धर्मा बनाता है। इसी से चेतन अपनी अपनी परिधि में उसी प्रकार की सृष्टि स्थिति संहार कार्य करता है। सृष्टि प्रवृत्ति अपने अपने ग्राह्य विषयों शब्द रूप को ग्रहण करने के अवसरों पर इंद्रियों की उनकी ओर उन्मुख होने की अवस्था को प्रवृत्ति कहते हैं। स्थिति विषयों को ग्रहण करके कुछ काल उनके साथ विश्राम करने की अवस्था को स्थिति कहते हैं। संहार कार्य समाप्ति पर ग्राह्य विषय से हटकर निवृत्त होने की अवस्था संहार है। ग्राह्य वर्ग में जड़ प्रमेय वर्ग ये आते हैं। सत्ता विभु होने से सर्वव्यापक नित्य होने से आदि और अंत रहित विश्वाकृत के कारण स्वयं ही चैतन्य और जड़ रूप और विश्व के भिन्न भिन्न आकार प्रकारों का अवभाषण करने वाली है। अंकुरित होना बीज का स्वभाव ही है। अभाव कभी भावना का विषय नहीं बन सकता। शून्य अशून्य अर्थात चिदानंद घन और सतत स्फुरणशील परम शिव तत्व ही अभिप्रेत है। शिव माया का अविषय होने के कारण माया जनित परिणामों से शून्य है। वहाँ नाना रूप विश्व का अलग अलग भाव न होने से अभाव है। शून्य एक महान सत्ता है जो कि पूर्ण ज्ञान क्रियात्मक स्वातंत्र्य के कारण भाव या अभाव को सत्ता प्रदान करती है। विश्व में भी शून्य नाद बिंदु भुवन भाव आदि विश्व रूपों में फूलों में गंध की तरह व्याप्त हैं। सर्व अभाव न होकर पूर्ण वेदक स्वतंत्र ज्ञान क्रिया रूप प्रमात्र सत्ता का अभिव्यंजक है। कर त्रैता में वेदकता शुद्ध रूप है, कोई परिवर्तन नहीं आता। कार्यता में देश काल आकार के अनुरूप अंतर बना रहता है। समाधि में कार्यता का लोप हो जाता है। कर्तव्य ही भाव है। क्रिया से पूर्व कर्ता की सत्ता प्रत्येक क्रिया को सिद्ध करने की अबाध क्षमता रखने वाले और शाश्वत रूप में स्वयं वर्तमान रहने वाले स्वतंत्र कर्तव्य को भाव कहा है। कर्तव्य में क्रिया ही वर्तमानता है। कर्तव्य का स्वरूप विमर्श शक्ति है। अहम विमर्शात्मक स्पंदन है। जड़ भावों की विश्रांति का स्थान चेतन है। चेतनों का प्रकाश मानता है। स्वयं प्रकाश की प्रकाशमानता का रहस्य भी विमर्श में ही निहित है। ज्ञान का मौलिक रूप स्वतंत्र इच्छा है। अतः कर्तव्य भाव स्वतंत्र और अकाल कलित इच्छा ज्ञान एवं क्रिया की समरसता है। इसी को चित्त रूपता कहते हैं। देह प्राण पुर्यष्टक ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां बहिरंग आवरण इनसे आच्छादित ज्ञान क्रिया रूप संवेदन चेतन जीव को पुरुष तत्व कहा जाता है। राग का मूल आणव मल है। राग का सूक्ष्म रूप लोलिका है। अपूर्णता की अनुभूति मात्र। लोलिका चतुर्दिक क्षोभ से कर्म सहित स्थूल इच्छा रूप होती है। इसी को बुद्धि का धर्म बना हुआ राग तत्व कहते हैं। मनन धर्मा होने से चित्त को ही मंत्र कहा। त्रिगुण के कारण संकल्प विकल्प में रहता है। इसी चित्त को सामान्य स्पंद रूप में विलीन करने के स्वाभाविक प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने विकल्प संस्कार का परिष्कार ही मुख्य है। प्रतिकूल दिशा में प्रवाहमान विकल्पों की दिशा बदलकर बलपूर्वक स्वरूप चिंतन को अनुकूल दिशा में लगाना ही मार्ग है। सत विमर्श के बल से बाह्य विषयों से निवृत्त करके हृदय में चित्त प्रकाश में संवित धाम में एकाग्र भाव से लगाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। विकल्प की स्फुटना के उन्मुख स्फुट होता हुआ और पूर्ण प्रस्फुटित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। स्फुरना एक अविराम गतिशीलता है।